हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं होम्योपैथी कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ भारत होम्योपैथी में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोराइसिस के कारण क्या होते हैं, मतलब कि सोराइसिस के कॉजेज क्या होते हैं। बिकॉज अगर किसी को सोराइसिस हो जाता है, कोई भी अगर बीमारी होती है, तो हर इंसान चाहता है कि मुझे उसका कारण पता चले, मेरे शरीर में ऐसा क्या हुआ है कि मुझे ये बीमारी हुई है। तो इसीलिए जितने भी मेरे सोराइसिस के पेशेंट हैं, सबसे पहला उनका क्वेश्चन यही मुझसे रहता है कि मैम क्या कारण है, क्यों हमें ये बीमारी हुई है और क्यों मुझे ही ये बीमारी हुई है और किसी को ये बीमारी क्यों नहीं हुई। तो बात करते हैं कारण के बारे में। तो सब उन सोराइसिस पेशेंट्स के लिए वीडियो है। तो सबसे पहला जो पॉइंट कारण मेरे दिमाग में आता है वो होता है कि एक ऑटो इम्यून बीमारी है। आप इसकी कोई ये नहीं है कि आप ही कोई बीमारी होनी है। अगर किसी का भी ऑटो इम्यून डिजीज उनकी बॉडी में डेवलप होती है तो वो बीमारी उनके शरीर में आ सकती है। तो इसकी जो चांसेस है, ऑटो इम्यून डिजीज के चांसेस है, ये सिर्फ ये नहीं है कि आप ही को क्यों हुई है। कुछ लोग रिलीजियस भी हो जाते हैं कि हमने कुछ बुरे कर्म किए, कुछ ऐसे कि हमने बैड सिंस किए, उसको लेकर भी ये सोचने लगते हैं कि हमें ये बीमारी आ गई है, नेगेटिव इम्पैक्ट उसको अपनी लाइफ पे डालने लगते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑटो इम्यून डिजीज है। आपकी इम्यून सिस्टम के खिलाफ जब ऑटो एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है तब ये बीमारी आपके शरीर में आती है। और जब ये बीमारी आपके शरीर में आ चुकी है तब आपकी सेल्स में, जो हमारी स्किन की सेल्स होती है, यूजुअली धीरे धीरे बनती है। कुछ उनका टाइम पीरियड होता है, कुछ एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है साइंटिफिकली। पर सोराइसिस के केसेस में आपकी जो स्किन की सेल्स है वो जल्दी जल्दी बनना शुरू हो जाती है। साइंटिफिकली और मेडिकली हम उसको बोलते हैं कि जो स्किन का सेल्स का जो प्रोलिफरेशन है और डिफरेंशिएशन है वो बहुत रैपिडली हो रहा है। इसीलिए देखा जाता है कि जो आपकी फ्लेक्स, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं कि पपड़ी जम जाती है, तो वो आपकी स्किन सेल्स ही होती है जो कि बहुत जल्दी बनी है। नॉर्मली उनको इतना नहीं बनना था। अब नॉर्मल सी बात है, अगर कुछ चीज़ें ज़्यादा बन रही है, स्किन सेल ज़्यादा बन रही है, तो वहाँ पे आपकी स्किन को ज़्यादा ओवरवर्क करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे रेडनेस भी होगी। क्योंकि रेडनेस होगी तब आपको जलन महसूस होगी, वहाँ पे खुजली होगी। तो ये सारे जो सिम्टम है एक कारण से रिलेटेड है कि आपकी जो स्किन की सेल्स है वो जल्दी जल्दी बन रही है। इसकी वजह से आपको खुजली हो रही है, बर्निंग सेंसेशन वहाँ पे महसूस हो सकती है, आपको फ्लेकिंग हो रही है, स्किन ड्राई हो रही है आपको ऐसा महसूस होता है कि सर्दियों में आपकी जो बीमारी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सर्दियों में जो टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी है वो भी कम होती है। यूजुअली ही लोगों को जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है और सोराइसिस के केसेस में एक्सेसिव ड्राइनेस हो जाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो कि फैक्टर्स को रिलेटेड होते हैं हमारे सिम्टम से। तो अगर हम बीमारी को उसकी पैथोलॉजी तक पहुंचे कि वो क्यों हुई है और एक बीमारी को ऑटो इम्यून डिजीज की तरह ठीक करें, और पेशेंट की लाइफस्टाइल, पेशेंट का टेम्परामेंट, पेशेंट का डायथिसिस, जो कि होम्योपैथी में बहुत मैटर करता है, उसको कंसीडर करके अगर हम इलाज शुरू करते हैं सोराइसिस का, तो सोराइसिस बिल्कुल जड़ से ठीक हो सकती है। और ऐसे ही हम भारत होम्योपैथी में टेम्परामेंट, डायथिसिस और उनकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेसिस पर हम पेशेंट्स का इलाज करते हैं। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सोराइसिस का एक्चुअल कारण क्या है और सोराइसिस जिस कारण से हुई है उस कारण से आपकी सिम्टम्स कैसे रिलेटेड है। थैंक यू।